हर दिन सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत मां बहनों को 30-30 हजार रुपए देंगे। 14 जनवरी को ही हर महिला के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और इतना ही नहीं, योजना का 1 साल का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। किसानों को धान पर एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए क्विंटल बोनस भी देंगे तेजस्वी यादव अगर उनकी सरकार बनती है। जरा सुनिए। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। जो कैडर है, जीविका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती हैं, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा उन तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। एक मास्टर स्ट्रोक ये साबित हो सकता है जिस तरीके से एक बहुत बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया। इधर आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह का एक वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पोस्ट किया, जिसको लेकर आरजेडी यह दावा कर रही है कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आरजेडी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरा देना है। कहां है मरा हुआ आयोग, ये आरजेडी आरोप लगा रही है। नेता हर चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग समान संभाल ये ही वीडियो पोस्ट किया गया। आरजेडी लिख रही है केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरा देना है। कहां है मरा हुआ आयोग, आरोप गंभीर लगा रही है आरजेडी। हालांकि इस पर
हम आपको चुनाव आयोग का स्टैंड भी बता दें। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, संज्ञान ले लिया गया है कि जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा लल्लन सिंह को कि इस तरीके का बयान आखिर क्यों दिया गया है, और ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी चुनौती देने वाली बात है। लेकिन फिर हम कह दें, न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो आरजेडी की ओर से पोस्ट किया गया है। गंभीर आरोप आरजेडी ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर। हालांकि चुनाव आयोग के संज्ञान में जैसे ये मामला आया है, लल्लन सिंह को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम नोटिस भेजेंगे। हालांकि इस वीडियो को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने आपसे कुछ देर पहले की थी, उसमें पत्रकारों ने सवाल किया। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, वो जरा देखिए। धमकी दे रहे हैं, ललन सिंह धमकी दे रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है, वो अपने गिरबान में झांक के देखते हैं कि सुपारी तो उठा ली है नीतीश कुमार की, सुपारी तो इन लोगों ने उठा ली है जेडीयू को समाप्त करने की। जिस तरह से आपने देखा कि कल जो रैली के बाद जो रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री के जगह ऐसे इंसान को रखा गया था, ललन सिंह को रखा गया था। वो तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, वो नीतीश कुमार को पूछ कहाँ रहे हैं। जो भाषा भाजपा के नेता बोलते थे वही भाषा उनके मुंह से सुनने को मिला ललन सिंह के मुंह से। वो ये कहते हुए देखे गए कि जब चुनाव के बाद जब हमारे जितने विधायक चुन के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के महिलाओं का वोट लेना है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज आखिरी दिन है प्रचार का। ऐसे में बयानबाजी का दौर तो चले गई और गर्मी तेज हो गई है। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं तौसीफ आलम, मंच से तेजस्वी यादव को खुली धमकी दे दी है। एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने ओवैसी को उंगली दिखाने पर उंगली काटने और आंख दिखाने पर आंख फोड़ने की बात कह दी है। तौसीफ आलम ने कहा कि आंख निकाल देंगे, जुबान काट लेंगे। ओवैसी के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ जहर उगला है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं। तो चुनाव में भाषा की मर्यादा भी खत्म हो जाती है कुछ नेताओं के लिए, उसकी बानगी है ये। इधर बिहार के सारण जिले की मांझी सीट पर चुनावी अभियान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया। मांझी में नितिन गडकरी ने जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने कहा, तीर पर बटन दबाते ही अंजे गंजे पंजे सब गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आज बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार ये डबल इंजन बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस जोरों से दौड़ रही है। केवल चुनाव के दिन हरी झंडी दिखाने का काम आपको करना है। तीर का निशान जो है उसको बटन दबाना है। ऐसा करंट लग जाएगा कि अंजे गंजे पंजे गायब हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि बिहार में पीएम ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। खड़गे ने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर जगह मोदी ही दिखाई देते हैं। आखिर लोग उनके चेहरे को देखकर कब तक वोट करेंगे? खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस के युवराज की कभी शादी होती है तो वो उसमें भी शामिल होंगे। मोदी साहब
घूम रहे, बहुत घूम रहे, जैसा कि उनके बच्चे की शादी है या बेटे की शादी है वैसा घूम रहे। अरे बाबा, म्युनिसिपालिटी में तुम ही घूमते हो, तालुका बोर्ड की तालुका पंचायत इलेक्शन में तुम घूमते हो, जिला पंचायत में, कॉरपोरेशन में, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, कहाँ जाएंगे आप? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तंज पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खड़गे जी, कांग्रेस के युवराज की भी अगर कभी शादी होती है तो उसमें जरूर आएंगे। तो ये पलटवार गिरिराज सिंह की ओर से किया गया क्योंकि खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हर जगह प्रधानमंत्री ही दिखाई देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पर एक और बयान सामने आया। खड़गे ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। क्या कहा, सुनिए जरा। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा नहीं, आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहाँ पर हुकूमत की है, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। इसीलिए मैं बहुत बार बोला हूँ, फिर बोलना नहीं चाहता कि हमेशा कि ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि कांग्रेस की फितरत ही झूठ बोलना है। अगर वो एक ऐसे नेता को, यानी तेजस्वी यादव जी के समर्थन की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी फोटो से गायब कर दिया है, अर्थात एक हाईकमान विहीन अध्यक्ष, एक पोस्टर से गायब राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बुजुर्ग नेता अपने अपने पार्टी के तथाकथित युवा नेताओं की उच्छृंखलता और विवशता के शिकार हैं। इसके लिए हमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति